Good evening, friends. Animal Physiology, Nervous System Lecture 4. During this lecture series, we will discuss few important points and few further points related to spinal cord which frequently asked in exams. If you find this lecture valuable, then I hope you definitely like it and subscribe our channel. And if you understand all concept, then response the question which will I ask during this lecture. So let's start. लेक्चर की शुरुआत करने से पहले वर्सेटाइल ग्रेट लेजेंडरी एक्टर इरफान खान को श्रद्धांजलि। आज उनका निधन हो गया। बहुमुखी प्रतिभा के वो धनी थे और आप सभी ने सोशल मीडिया पर जो उनका वायरल वीडियो चल रहा है वो आपने देख लिया हो कि ज़िंदगी जब वास्तव में हाथ में नींबू देती है तो उससे नींबू जूस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एनीवे, दिस इज वेरी वेरी बिग लॉस फॉर इंडियन cinema as well as family of Irfan Khan and also fan of Irfan Khan like me. So let's start. हमने लास्ट लेक्चर तक डिस्कस कर लिया था कि ब्रेन के अंदर 4 स्ट्रक्चर सॉलिड होती हैं, बाकी स्ट्रक्चर कैसे होती हैं, होलो होती हैं। और जो होलो स्ट्रक्चर होती है उनके अंदर जो कैविटी होती है उस कैविटी को बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। तो आपका पहला क्वेश्चन तो यही है कि ब्रेन के अंदर कौन से पार्ट सॉलिड होते हैं, विच पार्ट ऑफ ब्रेन आर कंप्लीटली सॉलिड। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज arbor-vitae made by and position of arbor-vitae which is tree-like structure, where present this tree-like structure। तो जो कैविटी होती हैं ब्रेन के अंदर उनको बोलते हैं वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल की जो लेयर्स होती है उस एपिथेलियम को बोलते हैं एपेंडाइमल एपिथेलियम। यहाँ तक की बात हमने क्लियर कर ली थी। कितने वेंट्रिकल्स हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं? 4 वेंट्रिकल हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए। जो शुरुआती 2 वेंट्रिकल है उनको बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? लेटरल वेंट्रिकल या पैरासील। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? सेरेब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। ये लेटरल वेंट्रिकल फोरामेन मोनेरो के माध्यम से खुलते हैं थर्ड वेंट्रिकल, और ये थर्ड वेंट्रिकल को बोलते हैं डायोसील या थर्ड वेंट्रिकल। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? डायनसिफेलोन में। कहाँ प्रेजेंट होती है? डायनसिफेलोन। तो आई होप क्लियर। ये डायनसिफेलोन में जो थर्ड वेंट्रिकल है ये आइटर और एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस के माध्यम से फोर्थ वेंट्रिकल से जुड़ी रहती है, और फोर्थ वेंट्रिकल को बोलते हैं मेटासील। क्या कहते हैं? मेटासील। तो 2 वेंट्रिकल सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, एक डायनसिफेलोन में, और फोर्थ वेंट्रिकल को कहते हैं मेटासील। सेकंड टू थर्ड फोरामेन मोनेरो और थर्ड टू फोर्थ एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस या आइटर। इसके अलावा इस फोर्थ वेंट्रिकल से 2 फोरामेन और रिलेटेड होते हैं, फोरामेन मैगेंडी और फोरामेन लोसाका। तो ये नाम आपको याद रखने, ज़्यादा डिटेल आपको फाइंड आउट नहीं करनी। इन वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है? CSF होता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। CSF की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का निर्माण कहाँ पर होता है? वेंट्रिकल्स में इसका निर्माण होता है। और किसके माध्यम से इसका निर्माण होता है? कोरोइड प्लेक्सस के माध्यम से इनका निर्माण होता है, कोरोइड प्लेक्सस। और ये कोरोइड प्लेक्सस किससे बनते हैं? कोरोइड प्लेक्सस मैंने 3 मेनिंजेज बताई थी कि 3 मेनिंजेज होती है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। उन 3 मेनिंजेज का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वो जो सबसे इनर मोस्ट मेनिंजेज होती है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, पायामेटर होती है। और वो पायामेटर क्या होती है कि ब्रेन में ऐसी दसी होती है, और पायामेटर साथ में जो वेंट्रिकल की लेयर होती है जिसको एपेंडाइमल एपिथेलियम कहते हैं, एपेंडाइमल एपिथेलियम। तो पायामेटर, ठीक है, और एपेंडाइमल एपिथेलियम प्लस में ब्लड वेसल, ये तीनों मिलकर बनाती हैं कोरोइड प्लेक्सस। और ये कोरोइड प्लेक्सस ही हमारे ब्रेन के अंदर किसका फॉर्मेशन करता है? CSF का सिंथेसिस करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CSF? CSF एक तो
शॉक एब्जॉर्बिंग का कार्य करता है। जो भी हमारे ब्रेन के अंदर शॉक लगता है, यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सडनली लगता है, तो उसका एब्जॉर्ब, उसका जितना ट्रांसफ़र होना चाहिए फोर्स का उतना ट्रांसफ़र नहीं होने देता है। कॉन्शियस है फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, ये हमारे ब्रेन को बायोन्सी प्रोवाइड कराता है। बायोन्सी, क्या आपको लगता है कि आपके स्कल के अंदर आपका 1.5 किलो का ब्रेन है? कभी ऐसा महसूस होता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता है कि 100-150 ग्राम की कोई स्ट्रक्चर होगी, बल्कि ये 1.5 किलोग्राम का ब्रेन। तो ये बायोन्सी किसकी वजह से, ये उत्प्लावकता किसकी वजह से है? CSF की वजह से है। इसके अलावा जो CSF की जो नेचर होती है वो कैसी होती है? बेसिक नेचर होती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द नेचर ऑफ CSF? तो बेसिक नेचर या एल्कलाइन नेचर का होता है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड एक फोरामेन होता है, फोरामेन मैग्नम। कौन सा फोरामेन? फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम से निकलता है क्या? मेडुला ऑम्ब्लोंगेटा। क्या निकलता है? मेडुला ऑम्ब्लोंगेटा। जब मेडुला ऑम्ब्लोंगेटा की बात चली है तो आपको बताना है कि ब्रेन स्टेम, क्या ब्रेन स्टेम डिस्कस किया था मैंने, उस ब्रेन स्टेम्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर शामिल किए जाते हैं? विच स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन आर इंक्लूड इन ब्रेन स्टेम? तो मेडुला ऑम्ब्लोंगेटा जब वह फोरामेन मैग्नम से निकलती है तो वो बनाती है क्या? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का जो एंटीरियर पार्ट होता है वो थोड़ा ब्रॉडर होता है, चौड़ा होता है, वाइडर होता है, उसको बोलते हैं कॉन्स मेडुलरी। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो बिल्कुल नैरो होता है, नैरो पार्ट को बोलते हैं फाइलम टर्मिनली। क्या बोलते हैं? फाइलम टर्मिनली। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड पर भी जैसे ब्रेन में 3 मेनिंजेज होती हैं, उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड में भी 3 मेनिंजेज प्रेजेंट होती हैं। आई होप ऑल ऑफ यू रेस्पॉन्ड दीज मेनिंजेज नेम। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के जो लास्ट पोस्टीरियर पार्ट है उसमें जो सारे नर्व निकल के एक हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, उस हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोडा इक्विना। क्या कहते हैं? कोडा इक्विना। इसके अलावा 2 फर्दर पॉइंट आपको और याद रखने हैं कि अगर पूछ ले कि लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तो कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर होती है। और अगर पूछ ले वेट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तो वो 35 ग्राम होता है, यानी बहुत वेरी वेरी लाइट है एज कम्पेयर टू ब्रेन। यहाँ तक के पॉइंट आई होप आपको क्लियर होंगे। इसके अलावा अगर बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड का आउटर पार्ट वाइट मैटर से बना होता है और इनर पार्ट किससे बना होता है? ग्रे मैटर से। आउटर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड मेड बाय वाइट मैटर एंड इनर पार्ट मेड बाय ग्रे मैटर। बाहर से सफ़ेद और अंदर से ग्रे। जो ग्रे मैटर है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? बटरफ्लाई लाइक होती है। कैसी होती है? बटरफ्लाई लाइक। और ये इस बटरफ्लाई लाइक ग्रे मैटर 2 हॉर्न का फॉर्मेशन करता है स्पाइनल कॉर्ड में। कितने हॉर्न का? 2 हॉर्न का। इसमें एक हॉर्न होता है डोर्सल हॉर्न और दूसरा होता है वेंट्रल हॉर्न। तो वेंट्रल हॉर्न और डोर्सल हॉर्न किससे बने होते हैं? अगर ये पूछे तो दिस इज मेड बाय द ग्रे मैटर। अब इन डोर्सल और वेंट्रल हॉर्न के फॉर्मेशन की वजह से जो वाइट मैटर है जो आउटर पार्ट में होता है वो 4 चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। और इन 4 चैम्बर्स को बोलते हैं फनिकल्स। क्या कहते हैं? फनिकल्स। तो फनिकल्स आर मेड बाय द वाइट मैटर। डोर्सल और वेंट्रल हॉर्न से जो नर्व्स निकलती हैं, दीज नर्व मेड गैंग्लिया। ये नर्व क्या बनाती है? गैंग्लिया। वेंट्रल रूट गैंग्लिया और डोर्सल रूट गैंग्लिया। इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको आंसर देना है जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, कि इन दोनों गैंग्लियों में कौन सा गैंग्लिया, यानी वेंट्रल रूट गैंग्लिया और डोर्सल रूट गैंग्लिया में कौन से में सूडोपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं? सूडोपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू रेस्पॉन्स कि सूडोपोलर न्यूरॉन कोर्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होती हैं वो किस नेचर की होती हैं? मिक्स्ड नेचर की होती है, यानी कि वो मोटर फंक्शन भी करती हैं और सेंसरी, यानी कि सेंसेशन लाती भी हैं और ब्रेन से जो भी डायरेक्शंस मिलते हैं उनको अफेक्टेड ऑर्गन तक लेकर भी जाती हैं। तो मिक्स्ड नेचर की होती है स्पाइनल नर्व्स। अगर फंक्शन की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड का पहला फंक्शन होता है कि ये ब्रिज की तरह कार्य करते हैं, ब्रिज की तरह कार्य करते हैं हमारे ऑर्गन और ब्रेन के बीच में। ठीक है। सेकंड फंक्शन अगर बात करें तो ये रिले पाथ प्रोवाइड कराता है, ब्रेन से जो भी सूचनाएं अफेक्टेड ऑर्गन तक पहुंचानी है तो उसको रिले पाथ प्रोवाइड कराता है कौन? मेडुला ऑम्ब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ spinal cord is reflex action. In next lecture we will discuss reflex action,
कि आपको कांटा चुभता है तो आपका पैर सडनली क्यों हट जाता है। दिस इज आवर टुडे लेक्चर सीरीज, होप सो यू लाइक इट एंड I hope all of you respond all questions. Yes, one question. Today is one question from animal taxonomy, and which is blind sac-like structure. Blind sac-like structure कौन से फैमिली के मेंबर्स, कौन से फाइलम के मेंबर्स की होती है? ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर कौन से फाइलम्स के मेंबर्स की होती है? आई होप ऑल ऑफ यू रेस्पॉन्ड. हैव ए वंडरफुल इवनिंग. गुड नाइट.